तो स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और घटना चक्र की इस श्रृंखला में, जिसमें हम हिस्ट्री का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का। आज जो है हम दिल्ली सल्तनत के जो विविध से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो इसका जो है प्रचलन तुर्कों ने किया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोलो का जो है खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें देखना है कि किसने किसका निर्माण करवाया था। तो फिरोज तुगलक ने जो है नहरों का निर्माण करवाया था, तो ए का 3 हो जाएगा। और बलबन ने नौरोज त्यौहार का जो है प्रचलन शुरू किया था, तो बी का 2 हो जाएगा। और अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत शुरू किया था। और जहांगीर कब आए थे? तो थॉमस रो कब आए? तो जहांगीर के समय में आए थे, तो डी का 4 हो जाएगा। तो इसमें से कौन मिल रहा है? बी, ए का 2, ए का 3, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो जो है शाही महलों में उस समय किस सुल्तान के शासनकाल में? तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह के जो है शासनकाल में ऐसा होता था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RO 2021 का प्रश्न है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो इसमें है कि इब्न बतूता मोरक्को से आया था, सही है। मार्को पोलो इटली का था, ये भी सही है। नूनीज पुर्तगाल का था, ये भी सही है। लेकिन अब्दुल रज्जाक जो था ये तुर्की नहीं था। ये RO 2017 का क्वेश्चन है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ का था? तो ये जो है ईरान का था, अब्दुल रज्जाक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले अल ब्रूनी आया था। देखो ये क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन 2024 के पीसीएस में पूछा गया था, जिसमें आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे कि उसका क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आरोही क्रम क्या है, तो फिर आप गलत कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आंसर लगाना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले जो है अल ब्रूनी हो जाएगा, फिर इब्न बतूता, फिर उसके बाद जो है ट्रेविनियर, फिर उसके बाद मनुची। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है कि दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये जो है जो उलमा होते थे उनको दस्तार बंदान कहा जाता था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो जो है ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का जो है कोट सहायता से चयन करिए। तो सबसे पहले किसने जो है राज किया था? तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहले इसमें से जो है देखते हैं कौन आएगा। सबसे पहले आ जाएगा रजिया सुल्तान, उसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी। तो रजिया सुल्तान किस में है? तो 4, फिर 4, फिर 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे हम इसको देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले रजिया सुल्तान है, तो 1236 से 1240 तक। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। फिर जो है शेरशाह सूरी 1540 से 1545 तक। अकबर लास्ट में है जो कि 1556 से 1606 तक रहे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि युद्ध कब हुआ, वर्ष कौन सा था। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो चंदवाड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है 1194 में हुआ था। तो चंदवाड़ा का युद्ध 1194 में हुआ था, तो ए का जो है 2 हो जाएगा।
तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। और उसके बाद जो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे व्याख्या दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है पहला है बहादुर शाह, जो कि गुजरात से थे, सही है। उसके बाद जो है चांद बीबी अवध से थी, ये गलत हो जाएगा। फिर रजिया सुल्तान दिल्ली से थी, सही है। बाज बहादुर मालवा से थे, ये भी सही, लेकिन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांद बीबी अहमदनगर से थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो है कालक्रम लगाना है। तो पहला जो है कि सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हुई थी। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ था। फिर उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल हुआ था। तो इसमें पहले 2 फिर 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है कि मुगल तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतर, दूसरा अफगानपुर षड्यंत्र, तीसरा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, फिर चौथा तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इसका सबसे पहले हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाएगी। फिर उसके बाद अफगानगढ़ षड्यंत्र, फिर लास्ट में जाएगा मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 2017 का प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। इसका स्टेटमेंट है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध की विस्तृत भूभाग की यात्रा की और उस विशाल भूभाग को देखा उसने, जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था? तो ये जो है कौन था? इब्न बतूता, जो कि कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। इसकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम है रहला। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रहला इसकी पुस्तक का नाम है। मोरक्को से आया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से युग में से कौन एक और प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम और दूसरी उनकी विस्तृत ग्रंथ है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से कृष्णदेवराय सम्राट सूत्रधार नहीं, तो इसका राइट आंसर भी हो जाए, क्योंकि महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन लिखा है। अमुक्तमाल्यद किसकी है? कृष्णदेवराय की है। तो जो है भोज, ये भी सही नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासन के अधीन सेवा नहीं की थी? तो इसमें से जो है उन्होंने अलाउद्दीन के समय में की थी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, लेकिन इल्तुतमिश के समय में नहीं की थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो राजपूतों के समय में जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जो है जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें प्लासी का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध दिया है, इसका मिलान करना है। तो इसमें जो है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में, वो सबको पता है। तो ए का फोर सी में है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी में हुआ था। फिर हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ था। और तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें किसने क्या चलाया था? तो अकबर ने क्या चलाया था? अकबर ने आईने दहसाला पद्धति चलाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने
तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है प्रतीक मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश के समय में चहलगामी अमीर थे। सी का 2 हो जाएगा। सी का 2 किस में है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी। कवन शेष असूरी ने सड़क-ए-आजम में सड़कों का निर्माण करवाया था और रुपया सिक्का भी चलवाया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है। तो इसका जो है पनही उपाना का संबंध जूता के संदर्भ में मिलता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किसकी नहीं करता था खेती, तो ये जो है मक्का की खेती नहीं करता था, डी इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो ये जो है ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और आज की ये जो है 23 क्वेश्चन है। आगे हम उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो हम एक एक चैप्टर लेकर के चल रहे हैं ताकि जो है आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चन करते रहें। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करिए और जो है चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।